नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। पाकिस्तान का मानचित्र ये आपके लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकता है। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग स्पेशली मेंस के बारे में बात करें, यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी मेंस हो, तो सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में आएगा, जीएस 2 में आएगा। और प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जैक्टली चर्चा में क्यों आया। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है। यह मानचित्र जो है आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे के निराकरण या फिर समाप्ति की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जारी किया गया है। तो मानचित्र में पूरे जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है तथा यह कश्मीर के पूर्व में कोई सीमा नहीं दर्शाता है। इसके अलावा इसमें इस्लामाबाद में कश्मीर राजमार्ग नाम बदलकर श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शाया गया है। तो ये दावा करता है कि सियाचिन जो है सरक्रीक के क्षेत्र और गुजरात में जूनागढ़ की पूर्ववर्ती स्थिति जो है पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में है। और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने क्षेत्र के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। 2012 में अगर आप जाते हैं, 2012 में जाते हैं, तो पाकिस्तान के एटलस ने भी जूनागढ़ को पाकिस्तान के रूप में क्षेत्र में चित्रित किया था। तो नक्शे में तो आपका संघीय रूप से जो प्रशासित जनजातीय क्षेत्र है उसको खैबूर पख्तूनवा प्रांत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। अब इस पे भारत की प्रक्रिया क्या रही है, तो इस कदम पर तेजी से रिएक्शन किया है भारत सरकार ने और भारत इसे राजनीतिक गैर बराबरी की एक कवायद करार दिया है और एक हास्यास्पद दावों की ना तो कोई कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता कहते हुए इस मानचित्र को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आपको याद होगा भारत और नेपाल के बीच में भी आपका इसी तरह का सिनेरियो हुआ था। इसके ऊपर एक वीडियो है जो नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर पहले ही पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब भारत के लिए चिंता क्या है? देखिए, हाल ही के दिनों में दूसरी बार है जब भारत के पड़ोसी देश ने भारत के क्षेत्रों पर दावा करते हुए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया। इससे पहले नेपाल ऐसा करने वाला पहला देश था। और नेपाल किस चीज पे दावा किया था? नेपाल ने कानापानी क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए अपने मानचित्र को प्रकाशित किया था। इसके अलावा नेपाल और पाकिस्तान की चीन के साथ निकटता भी है। तो हाल ही में चीन ने अपने जो पश्चिमी क्षेत्र है वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जिसको बोलते हैं LAC, इसके साथ अपने पक्ष में यथास्थिति बदल दी है। अब एग्जैक्टली जो आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन, ये सरक्रीक लाइन क्या है? सरक्रीक लाइन है कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित जल की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी। ये ज्योग्राफी के सेक्शन में पूछा जाता है और इस साल भी अपडेट होगा। मुख्य विवाद है कच्छ और सिंध के बीच की समुद्री रेखा की अस्पष्ट व्याख्या। पाकिस्तान इसके मुहाने के पुराने जो पूर्वी किनारे है उसका अनुसरण करने के लिए लाइन का दावा करता है, जबकि भारत जो है एक केंद्रीय रेखा का दावा करता है। पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार वर्ष 1914 में तत्कालीन सिंध सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्तांतरित जो आपका बंबई सरकार संकल्प है उसका आर्टिकल 9 और 10, इसके अनुसार पूरे क्रीक क्षेत्र पर उसी का अधिकार है। पता ही होगा कि संकल्प क्षेत्र में इन दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमाओं को सीमांकित किया गया है। इसमें क्रीक को सिंध के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। तब से क्रीक के पूर्वी भाग की सीमा को ग्रीन लाइन के रूप में जाना जाता है। भारत का कहना है कि सरक्रीक को थालविक सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक थालवेग जो है वो प्राथमिक जलमार्ग के बीच में वह जलमार्ग है जो राज्यों के मध्य सीमा रेखा को प्रदर्शित करता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सरक्रीक क्षेत्र है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा को सीमांकित नहीं किया गया है। अब क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले तो हम लोग सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी आपका अपडेट हो सकता है ज्योग्राफी के पोर्शन में। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है लद्दाख का हिस्सा है जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है और यह दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्र में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। यह हिमालय में पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है जो कि पॉइंट NJ9
1842 के उत्तर पूर्व में है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा समाप्त होती है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, हमेशा चर्चा में रहता है। अब आगे की राह क्या है आगे का सिनेरियो। पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के मुद्दे को उठाया है, लेकिन इस मुद्दे पर उसे कोई भी व्यापक समर्थन कहीं से मिला नहीं। नेपाल के साथ अनबन होने के साथ श्रीलंका का चीन की ओर झुक जाना, बांग्लादेश के साथ नागरिकता जो संशोधन 2019 है उसको लेकर विवाद, और भारत और चीन की जो चाबहार रेलवे लिंक परियोजना है उससे बाहर होना, जिसका निर्माण भारत को करना था। भारत के प्रभाव क्षेत्र विशेष रूप से इसके पड़ोस और विस्तारित जो पड़ोस हैं उसमें सापेक्ष गिरावट के कारण है, और यह विदेश नीति की गहन परीक्षा की मांग करता है। देखिए सिनेरियो जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हम लोग चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर, यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देख कर समझ सकते हैं कि क्या सिनेरियो रहा, भारत और जो नेपाल रहा है उसका क्या सिनेरियो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, और ये आपके जो मेंस एग्जामिनेशन है इसमें तो पूछा ही जाएगा। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा, तो प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के पोर्शन में चीज़ें अपडेट हो सकती हैं, लाइक आपका सरक्रीक रेखा के बारे में हो गया, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा के बारे में हो गया, काला पानी के बारे में हो गया, काला पानी क्षेत्र के बारे में हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि नेक्सस जीएस का जो पढ़ाने का तरीका है वो इसी तरह से है। जैसे आपको एक टॉपिक है पाकिस्तान का नया मानचित्र, इसमें से टू द पॉइंट जितनी भी चीज़ें एग्जामिनेशन के लिए पूछी जा सकती हैं वही आपको क्लास में कराया जाता है। आपको पूरी की पूरी स्टोरी नहीं बताई जाती है क्लास में कभी भी, और सिर्फ वो चीज़ें बताई जाती हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड होंगी। यूट्यूब पे आपको हर एक चीज़ समझाया जा रहा है कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है सिनेरियो, क्या चीज़ें हैं। क्लास में आपका यही एक समय है जो बचाया जाता है, बचाने की कोशिश की जाती है, जिससे क्लास के लिए भी बेनिफिट रहे और आप लोगों के लिए भी बेनिफिट रहे, दोनों लोगों के लिए। तो वहाँ पे हर एक चीज़ का सारांश पढ़ाया जाता है। लाइक आपका अगर हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो हिस्ट्री में पहले टॉपिक से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में, इस वर्ष क्या क्या अपडेट हो सकता है, क्या क्या नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो सकती हैं, हर एक चीज़ अपडेटेड वर्जन में आपको पढ़ाया जाता है। और नेक्सस जीएस की तरफ से नया बैच जो है 11 अगस्त 2020 को रिलीज़ किया जा रहा है। 11 अगस्त 2020 से एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए, इवन यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली कराया जा रहा है। तो 11 अक्टूबर को पेपर है, होपफुली सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तो जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। और इस बैच में एडमिशन लेने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001, इस नंबर पर आप डेमो लिख के भेजेंगे, आपको एक दिन की क्लास डेमो के रूप में मिल जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।